हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है छोटे पैमाने के उत्पादन के दोष या हानियाँ, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी छोटे पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, छोटे पैमाने का उत्पादन क्या होता है, छोटे पैमाने के उत्पादन के क्या लाभ होते हैं, कौन कौन सी बचतें व्यवसाय को प्राप्त होती है, किस प्रकार से क्या लाभ उसे प्राप्त होते हैं। तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं। जहाँ पर छोटे पैमाने के उत्पादन के कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, कुछ गुण हैं, वहीं छोटे पैमाने पर उत्पादन करने की कुछ दोष या हानियाँ भी उत्पादक को भुगतनी पड़ती है। तो क्या दोष और क्या हानियाँ सामने आती हैं, हम चर्चा करते हैं इसी विषय पर। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो दोष या हानि इसकी है वो है कमज़ोर प्रतियोगिता शक्ति, वीक कॉम्पिटिटिव पावर। देखिए, जब उत्पादन छोटे स्तर पर किया जाता है, छोटे पैमाने पर किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उत्पादकों की प्रतियोगिता शक्ति कमज़ोर हो जाती है, कम होती है। जबकि लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन किया जाता है, वृहद उद्योगों में जब बड़े स्तर पर उत्पादन कार्य किया जाता है, तो उन उद्योगों की तुलनात्मक रूप से जो जिसको हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता शक्ति बहुत अधिक होती है, लेकिन छोटे उद्योगों में ये प्रतियोगिता शक्ति कमज़ोर पाई जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि एक तो छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों के तरह आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त नहीं होती है। बड़े उद्योगों को तो आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त हो जाती है, जबकि इन्हें प्राप्त नहीं होती। साथ ही इन वस्तुओं की इस स्तर पर जो उत्पादन कार्य किया जाता है, उसमें निर्मित वस्तुओं की लागतें बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आती है। तो इस ऐसी सिचुएशन में चूँकि इनके लागत अधिक आती है और दूसरी वस्तुएं इन्हें प्राप्त नहीं हो पाती, तो इनकी प्रतियोगिता शक्ति भी कम ही रह जाती है। नेक्स्ट देखिए, पूंजी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। जो छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग हैं, चूँकि वो आप देखिए, मैंने आपको बताया था परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, उसमें बहुत कम मात्रा में श्रमिक होते हैं। तो पूंजी की समस्या एक बहुत बड़ी पूंजी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है इनके सामने। पूंजी पर्याप्त मात्रा में पूंजी कोष उपलब्ध नहीं हो पाते, संपत्तियां नहीं होती है इनके पास। तो जब संपत्तियां नहीं होती है पर्याप्त मात्रा में, तो आसानी से उधार भी नहीं मिल पाता। जब भी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक जमानत मांगेगा। जमानत के रूप में कोई संपत्ति इनके पास अगर नहीं है, तो इन्हें आसानी से बैंक ऋण भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से इन्हें बहुत बार तो इनकी इनको पूंजी प्राप्त करने के लिए अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये इन्हें पूंजी प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। तो अधिक ब्याज दर पर भी इन्हें पूंजी लेना अनिवार्य हो जाता है, अधिक ब्याज दर देकर भी ये पूंजी प्राप्त करते हैं। तो एक पूंजी की कमी की समस्या इनके सामने हमेशा बनी रहती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका सामना इन्हें करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, श्रम विभाजन एवं मशीनों का सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप फॉर डिवीज़न ऑफ लेबर एंड मशीन्स। जो छोटे पैमाने के उद्योगों के साधन बहुत ही सीमित होते हैं। इनमें ना तो कुशलता होती है, ना ही ये नवीन किसी प्रकार की नई तकनीक खरीद सकते हैं, नई ही मशीन खरीद सकते हैं। चूँकि पूंजी का अभाव है, पूंजी कोष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, साधन इनके सीमित है, अधिक मात्रा में ये श्रमिकों को काम पर नहीं लगा सकते, इनके पास मजदूरी देने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी अवेलेबल नहीं होती। इस प्रकार से इन्हें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के जो लाभ हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते। नई मशीनों के लाभ इन्हें प्राप्त, नई तकनीक ये अडॉप्ट नहीं कर पाते, नहीं अपना पाते नई तकनीक को। तो इस प्रकार से इन्हें ये लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाते। तो इनका श्रम विभाजन और मशीनों का उपयोग करने का क्षेत्र भी सीमित ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अवशिष्ट पदार्थों की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ बाय प्रोडक्ट। जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं प्रोडक्शन के दौरान, वहाँ पर इनकी बर्बादी छोटे उद्योगों में बहुत ज़्यादा होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? एक तो ये उद्योग स्वयं
इन अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग नहीं कर पाते और ना ही दूसरे फर्म को बेच पाते हैं। और इसके अतिरिक्त इन उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो भी सामग्री शेष बचती है, क्योंकि प्रोडक्शन का स्तर बहुत स्मॉल है, तो जो बची हुई सामग्री है, वेस्टेज है, वो भी बहुत कम मात्रा में ही प्राप्त हो पाते हैं। तो जब इतने कम मात्रा में प्राप्त है तो ये उससे संबंधित कोई भी सहायक उद्योग भी नहीं खोल पाते। तो जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उनसे किसी भी प्रकार का लाभ इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, ना तो सहायक उद्योग खोल सकते हैं, ना ही किसी और उद्योग को ये बेचकर उनसे मुद्रा प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये अवशिष्ट पदार्थों की बर्बादी भी इन्हीं उद्योगों में अधिकतम देखने को मिलती है। अवशिष्ट पदार्थ का मतलब समझ गए ना आप, जो भी प्रोडक्शन कार्य के दौरान पीछे बच जाता है वो सारे अवशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि यदि मूंगफली का तेल निकाला है, ठीक है, घानी का जो है मूंगफली का तेल निकाला, तो पीछे जो मूंगफली का जो पीछे वो बचेगा, ऑयल निकलने के बाद जितना भी रॉ मटेरियल बचेगा इनका उसका उपयोग करना, वो एक अवशिष्ट पदार्थ है। तिल का यदि तेल निकाला है तो पीछे जो भी वो बच जाता है उसको अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ को उपयोग करने के दौरान उसके बाद उसका जो अंत में जो बचता है किसी भी प्रकार का, वो कहलाता है अवशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्न कोटि का कच्चा माल, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, एक कच्चे माल की जो किस्म है उसकी निम्न किस्म की समस्या इनके सामने हमेशा बनी रहती है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने वाली संस्थाओं को कच्चे माल के निर्माता भी प्रेफरेंस देते हैं, उन्हें प्राथमिकता प्रदान करते हैं। तो जो अच्छा कच्चा माल है वो बड़ी संस्थाओं द्वारा पहले ही खरीद लिया जाता है, क्योंकि उनकी प्रतियोगिता शर्तें अच्छी होती है, बड़ी मात्रा में वो ले रहे हैं तो पहले उनको प्राथमिकता मिलती है। और चूँकि इनकी छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति अच्छी नहीं है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं है, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जो पीछे बचा हुआ माल है या जो निम्न कोटि का कच्चा माल है वो ही इन्हें प्राप्त हो पाता है। तो निम्न कोटि का कच्चा माल प्राप्त होने का एक सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर, कि एक तो इनकी कच्चे माल की लागतें बढ़ जाती है और किस्म भी घटिया होती है, तो ये प्रतियोगिता शक्ति इनकी और कम हो जाती है बड़े उद्योगों की तुलना में। इसीलिए बड़े उद्योगों का माल अपेक्षाकृत अच्छी किस्म का और कम लागत पर मिलता है मार्केट में, और छोटे जो प्रोड्यूसर है, छोटे उत्पादक है, उनका एक तो बाजार क्षेत्र सीमित है, फिर माल की किस्म भी निम्न होती है और उसकी लागत भी ज़्यादा होती है, और मार्केट में उसकी मार्केट प्राइस भी बहुत अधिक रहती है, तो उपभोक्ता उन्हें क्रय करने में कम ही रुचि रखते हैं। नेक्स्ट इसके जो दोष हैं वो देखते हैं हम। अगला है विक्रय संगठन में कुशलता की कमी, लैक ऑफ एफिशिएंसी इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। छोटे पैमाने के उद्योगों में विक्रय संगठन में कुशलता की कमी पाई जाती है। एक तो चूँकि बहुत छोटे उद्योगों में जो उत्पादक है वो बहुत कम होते हैं, वस्तु की प्रत्येक इकाई एक सी और प्रमापित नहीं होती, इनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उन वस्तुओं की इकाइयाँ प्रमापित नहीं होती है, स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं उत्पादित हो पाती, एक सी नहीं है इकाइयाँ। तो और साथ ही इनकी जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो निम्न कोटि की वस्तुएं होती है, इसलिए एक तो ये विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय कर पाते हैं, और साथ ही इनके विक्रय संगठन अच्छे से नहीं बन पाते, और यदि बना भी लिए हैं किसी भी प्रकार से तो वो कुशलतापूर्वक संचालित नहीं हो पाते। कुशलतापूर्वक तभी संचालित होंगे जब इनकी वस्तुओं में दम होगा, यानी कि वस्तु की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रतियोगिता शक्ति अच्छी होगी, तो इनके संगठन भी कुशलतापूर्वक कार्य करेंगे। लेकिन इन चीज़ों का अभाव होने के कारण इनके संगठन अच्छे से कुशलतापूर्वक संचालित नहीं हो पाते, कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुशल श्रमिकों की सेवाओं का सीमित प्रयोग, लिमिटेड यूज़ ऑफ स्किल्ड लेबर। जो छोटे उत्पादक हैं उनके साधन सीमित होते हैं और ये उत्पादन कार्य के लिए प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की सेवाएं भी नहीं ले पाते, क्योंकि इनके पास इतने साधन नहीं होते हैं, वित्तीय साधन सीमित हैं, तो प्रशिक्षित और कुशल और विशेषज्ञों की सेवाएं ये प्राप्त नहीं कर पाते। श्रमिक ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से कुशलता या दक्षता प्राप्त नहीं है, उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं करा पाते, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, एक और तो कम इनका उत्पादन कम मात्रा में होता है और दूसरी ओर लागत भी अधिक होती है, तो कुशल श्रमिकों की सेवाओं का सीमित मात्रा में ही ये उपयोग कर पाते हैं, जिनसे इनकी वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
अनुसंधान की कमी, एब्सेंस ऑफ रिसर्च, चूँकि छोटे उत्पादकों के साधन सीमित होते हैं और ये पुरानी तकनीक से ही अपना कार्य करते हैं, अपना उत्पादन कार्य संचालित करते हैं। इसलिए चूँकि वित्तीय साधन सीमित मात्रा में होता है, उत्पादन कम मात्रा में होता है, तो ये अनुसंधान पर भी ज़्यादा व्यय नहीं करते। तो इस प्रकार से जो अनुसंधान के लाभ हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी लाभ हैं वो इन उद्योगों को प्राप्त नहीं हो पाते, यानी कि मार्केट की रिसर्च नहीं कर पाते, नई तकनीक, नई जो चॉइस है उपभोक्ताओं की, उनकी ये किसी भी प्रकार की उनसे संबंधित रिसर्च कार्य संपादित नहीं कर पाने के कारण इनकी प्रतियोगिता शक्ति भी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन लागत अधिक होना, मोर प्रोडक्शन कॉस्ट। जो छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाली संस्थाएं हैं उनकी वस्तुओं की लागतें अपेक्षाकृत अधिक होती है। एक तो इन उद्योगों में श्रम का विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन संभव नहीं हो पाता, साथ ही जो रॉ मटेरियल है उसकी किस्म निम्न क्वालिटी की होती है, निम्न कोटि की किस्म ये काम में लेते हैं और पुरानी तकनीक काम में लेते हैं, पुरानी मशीनों द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है, श्रमिक बहुत पर्याप्त मात्रा में कुशल नहीं है, प्रशिक्षित नहीं हो पाते, तो इसका इफेक्ट होता है कि इनके जो द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी लागतें बढ़ जाती है, और जब वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती है तो इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें भी अधिक रहती है और वो बड़े उद्योगों के प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ उद्योगों में अनुपयुक्त, कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें जो छोटे पैमाने पर कार्य ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे उद्योग हम देख सकते हैं, जैसे जो हमारे प्लेन हैं, हवाई जहाज़ हैं, इनका निर्माण करना है, या जलयान जितने भी हैं, शिप्स वगैरह हैं, उनका निर्माण करना है, या लोहा और इस्पात उद्योग है, या जिसको हम बोल सकते हैं रिफाइनरी जितनी भी है, तेल शोधन से संबंधित जो भी कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ये उद्योग ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक पूंजी की और अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। साथ ही जो मशीनरी है वो बहुत उच्च क्वालिटी की, उच्च तकनीक की होती है, विशेषज्ञों की सेवाएं अनिवार्य होती है। तो ये ऐसे उद्योग हैं जो स्मॉल स्केल पर अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, स्मॉल स्केल पर छोटे पैमाने पर इनका छोटे पैमाने पर इनको स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से छोटे उद्योगों के लिए ऐसे उद्योगों के लिए छोटा पैमाना अनुपयुक्त है। तो ये मुख्य समस्याएं हैं, मुख्य हानियां हैं छोटे पैमाने की जो हमने यहाँ देखी। आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।